नक्सलवाद से जुड़ी हुई खबर के साथ, क्योंकि आज 31 मार्च है, डेडलाइन की वो आखिरी तारीख। नक्सलवाद की डेडलाइन आज खत्म हो गई है। उसके पहले दंतेवाड़ा में 4 महिला नक्सलियों समेत 5 लोगों ने सरेंडर कर दिया है। आईजी के सामने इन नक्सलियों ने हथियार डाले हैं और समाज की मुख्य धारा में लौट आए हैं। सभी 5 नक्सलियों पर कुल 9 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सभी नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को अपने 40 आधुनिक हथियार भी सौंप दिए हैं। 2024 से अब तक दंतेवाड़ा में 607 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जबकि 92 की गिरफ्तारी और 54 नक्सली मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। आज 31 मार्च 2026 को हम बस्तर संभाग में दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय के अंतर्गत खड़े होकर इस बात को ऐलान करने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। आज बस्तर संभाग के अंतर्गत कोई भी ऑर्गेनाइज्ड माओवादियों का कोई दल है, कोई स्क्वाड है, अभी एक्टिव नहीं है। दिनांक 25 मार्च 2026 को बस्तर संभाग मुख्यालय जबलपुर में डीके कैडर पापराव का आत्मसमर्पण प्रवास के पश्चात माओवादियों का लीडरशिप पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। विगत 5-6 दिन में कुछ गिने चुने अन्य जो माओवादी कैडर है अलग अलग जिला में, जिला कांकेर से लेकर बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर सभी इलाका में जो पुलिस के संपर्क में आए थे और उनको पुनर्वास के लिए आज एक फॉर्मल आयोजन अलग अलग जिला में किया जा रहा है। आज हम दंतेवाड़ा में खड़े होकर इस बात को ऐलान करने की स्थिति में आ चुकी है। आज बस्तर नक्सल गतिविधि से, नक्सल आतंक से आज 31 मार्च है और माओवादियों के डेडलाइन का यह आखिरी दिन भी है। इस आखिरी दिन में दंतेवाड़ा जिले में 5 माओवादी कैडर ने सरेंडर किया है। उनके साथ जो माओवादी जो कैडर ने सरेंडर किया, उन्होंने भारी मात्रा में हथियार भी उनके द्वारा बरामद किया गया है। आप देखेंगे जो यहाँ पर जो माओवादी कैडर थे, 5 माओवादी, उनके द्वारा कई सारे हथियार लाए गए हैं। देखेंगे इधर से एक 8 SLR राइफल है जो काफी घातक होता है SLR राइफल, और कई सारे BGL लॉन्चर है, SLR राइफल हैं, कई कार्बाइन्स है और इंसास राइफल से तमाम सारे यहाँ पर जो अत्याधुनिक हथियार हैं जो माओवादी कई सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाकर यूज करते थे, और इन हथियारों के बदौलत माओवादी अब जो जवानों को नुकसान पहुंचाते उसको अब सुरक्षा बल के जवानों ने बरामद कर लिया है। आप देखेंगे पूरे चारों तरफ हथियारों को रखा गया है। यहाँ पर एक से एक हथियार है, कार्बाइन, SLR, कई सारे पिस्टल हैं, इंसास राइफल हैं, जो BGL लॉन्चर समेत कई सारे हथियार रखे हुए हैं। सुरक्षा बलों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 31 मार्च जो आज का दिन काफी यहाँ पर निर्णायक लड़ाई रहा। अब देखना यह है कि 31 मार्च के बाद बस्तर की स्थिति क्या रहती है और इसके बाद क्या रूपरेखा होती है फोर्स की इस मूवमेंट पर। विकेश राणा, जी मीडिया, दंतेवाड़ा। और खबर पखांजू से, जहां पर 2 हार्डकोर नक्सलियों का सरेंडर हुआ है। AK-47 के साथ पुलिस के सामने इन्होंने भी सरेंडर कर दिया है। बचे नक्सलियों से सरेंडर की अपील लगातार की जा रही है। नक्सली हिडमा और शंकर ने आत्मसमर्पण किया। दोनों ने सरकार की नीति को मददगार बताया। बड़गांव और बिढ़ी में 15 नक्सली अब भी सक्रिय हैं। तय समय सीमा में पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है नक्सलवाद। बचे नक्सलियों के सरेंडर पर अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि 31 मार्च को डेडलाइन थी, लेकिन अभी भी कुछ नक्सली ऐसे हैं जो बचे हुए हैं, जिन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया है और लगातार वो किसी न किसी वारदात को अंजाम देने के फिराक में भी घूम रहे हैं। हालांकि उनसे अपील की जा रही है कि जल्द ही वो भी आत्मसमर्पण करें, और इसके साथ ही जितने भी नक्सली लीडर थे उन्होंने आत्मसमर्पण किया है और साथ ही सरकार की नीति को मददगार बताया है। बोल रहा हूँ, मैं ये कांकेर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया हूँ। आप भी बचे कुछ साथी रूपी, चंदर, जानकी, दासू, होलिका, मोनिका, आप लोग भी सरेंडर कांकेर पुलिस के सामने सरेंडर कर दो। सरेंडर करने के लिए मैं एक नंबर दे रहा हूँ, 9479194119। इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के बाद मैं लेने आऊँगा। कामरेड, मैं इड़मा दूधी हूँ। आज मैं कांकेर पुलिस के साथ आत्मसमर्पण किया हूँ कि अब रूपी, संदर, सुखदास, होलिका, दासू, जानकी अब बसे हुए अब कांकेर पुलिस के साथ आत्मसमर्पण करो बोल के मैं आज अपील कर रहा हूँ। अपील करने के बाद ये नंबर भी मैं दे सकता हूँ और नंबर से आप लोग भी कांटेक्ट कर सकते हो। 9479194119 ये नंबर से।
कांकेर पुलिस द्वारा नक्सल उन्मूलन हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है। इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप पिछले कुछ दिनों में आरकेबी डिवीजन के 6 एवं नॉर्थ बस्तर डिवीजन के 3 नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है और वो पुनर्वास हेतु आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें 5 महिला एवं 4 पुरुष नक्सली शामिल हैं। इसी क्रम में कल रात्रि 2 और नक्सलियों द्वारा पुनर्वास हेतु आगे आया गया है, जिसमें शंकर और हिडमा सोडी ये 2 नक्सली शामिल हैं। नॉर्थ बस्तर डिवीजन में बचे अन्य नक्सलियों से भी अपील है कि वो जल्द से जल्द पुलिस के समक्ष आकर के आत्मसमर्पण करें। वो अपने नजदीकी किसी भी पुलिस थाना या सुरक्षा कैंपों में जाकर के अपने हथियार सहित सरेंडर कर सकते हैं। और देखिए, छत्तीसगढ़ का घोर नक्सल प्रभावित जिला नारायणपुर के अबुझमाड़ को आज नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया। पिछले 2 साल से सुरक्षा बलों की जांबाजी से नक्सलवाद का खात्मा कर दिया गया है, जिसमें कई नक्सली नेता मारे गए हैं और उनके नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया है। साथ ही सैकड़ों नक्सली मुख्य धारा में लौटे हैं और इस मौके पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी दी गई। नारायणपुर जिले में जो भी आर्म्ड काडर के लोग थे, संगठन थे अलग अलग, वो सभी ने समर्पण कर दिया है। और एक काडर जो बचा हुआ था, बिजलू मंडावी, जो कि नॉर्थ वेस्ट सब जोन में टीडी टीम का पार्टी मेंबर था, वो भी हमारे समक्ष आत्मसमर्पण कर रहा है। तो इसी के साथ हमारा जो एक आर्म्ड नक्सलिज्म का जिस नारायणपुर में जो मार डिवीजन और ईस्ट बस्तर डिवीजन जिसके अंतर्गत आता है, वो बिल्कुल पूरी तरह हम कह सकते हैं कि आर्म्ड नक्सलिज्म अभी यहाँ पे नहीं है। 31 मार्च 2026 का जो डेडलाइन दिया गया था, उस डेडलाइन के तहत आज नारायणपुर जिला के साथ साथ अबुझमाड़ का जो इलाका 4 दशकों तक नक्सलियों का एक केंद्र बना हुआ था, आज पूर्ण रूप से नक्सल मुक्त हो चुका है। नक्सल मुक्त होने के साथ साथ उस इलाके से आज एक अंतिम जो नक्सल था उसका भी सरेंडर हुआ। साथ साथ उस इलाके से भारी मात्रा में डंप बरामद किया गया है, जो हमारे पीछे आपको दिखाता हूं कि काफी मात्रा में बंदूकें मिली हुई हैं जो नक्सलियों ने छुपा कर रखे थे। उन बंदूकों और डंप को बरामद किया गया। कई बीजीएल हैं, बड़े बड़े रॉकेट लॉन्चर हैं, साथ साथ जो गोलियां हैं, उसके बाद बारूद, दैनिक उपयोग की सामग्री, लगातार सभी चीजों को रिकवर किया गया है। जो अबुझमाड़ है, जिसे नक्सलगढ़ कहा जाता, तो नक्सलगढ़ से उसका नाम चेंज होकर वह सिर्फ एक सुंदर और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण अबुझमाड़ कहलाएगा। साथ साथ जिला प्रशासन द्वारा अब इस इलाके में जो मूलभूत सुविधाएं हैं और जो पहुंच है वो लगातार बनाई जा रही है, जिससे अब अबुझमाड़ के इलाके भी में मूलभूत सुविधाएं ग्रामीणों को मिलेगी, जो दशकों से नक्सल दल के चलते अछूते रहे थे। हेमंत संचेती, जी मीडिया, नारायणपुर। देखिए, नक्सल कोर कमेटी के 21 सदस्यों की कमेटी का आज पूरी तरह अंत हो चुका है। कभी तेलंगाना कैडर का वर्चस्व हुआ करता था, लेकिन बसवा राजू को बस्तर फोर्स ने अबुझमाड़ में मार गिराया, जबकि गणपति पिछले 8 साल से अंडरग्राउंड है। और इसके साथ ही देवजी ने भी सरेंडर कर दिया था। दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के 37 सदस्यों में से 20 सरेंडर कर चुके हैं, जबकि 11 मारे गए हैं। तेलंगाना स्टेट कमेटी के 6 में से 3 मारे गए हैं और 3 ने हथियार डाल दिए हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में अपने संबोधन में सुरक्षा बलों की जमकर तारीफ भी की। तेलंगाना के न केवल हाथ में है, राजनीतिक कमान भी बस्तर की अभी भी बाहरी लोगों के हाथ में है, और यही बस्तर के दुर्भाग्य का मूल कारण है। लेकिन जहां तक तेलंगाना के नक्सली नेताओं की बात है, उनका वर्चस्व शुरू से था, और जिस रूप से कोंडापल्ली सीतारमैया के बाद धीरे धीरे आपस में ही इन लोगों का एक गुट एक दूसरे गुट के विरुद्ध अपना दबाव बनाने की कोशिश करता था, और अब बिखराव के ठीक पहले ये तो बहुत हद तक गुटों में विभाजित हो गए थे, और अब तो ये दम तोड़ रहा है। अब इनको नियंत्रित करना बहुत आसान है, और लगभग ये माना जाए कि सरकार अपने मंसूबे में सेंट्रल कमेटी मेंबर्स में या जनरल सेक्रेटरी बसवराजू से लेकर सीसीएम इसमें कोसा है, और सत्यनारायण रेड्डी है, और गणेश उइके है, और अन्य जितना भी जो माओवादी कैडर्स का डेड बॉडी रिकवर करने का पश्चात और काफी बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण भी किया है, जिसमें देवजी है और भूपति है, और सेंट्रल कमेटी मेंबर्स में रूपेश है। इस प्रकार का जो सुजाता है, अभी हाल फिलहाल में जैसा संग्राम है, और जैसे इसकेपुर में चंद्रन, इस प्रकार का माओवादियों को जो टॉप लेवल का लीडरशिप अभी आत्मसमर्पण कर लिया है या मुठभेड़ में उनका डेड बॉडी रिकवर की गई। इस प्रकार माओवादी को सेंट्रल कमेटी और
मेंबर्स में काफी हद तक अभी सफाई हो चुकी है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सलवाद को लेकर कहा कि 99% नक्सली समाप्त हो चुके हैं। उन्होंने आज के दिन को ऐतिहासिक बताया है। कहा कि 5 दशक की समस्या 2 साल में खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि 2900 नक्सलियों ने सरेंडर किया, 536 को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया, जबकि 2038 नक्सली गिरफ्तार किए गए। इनके पास से 1000 से ज्यादा हथियार बरामद किए गए हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि कांकेर में थोड़े नक्सली बचे हैं, अभी भी वे पुनर्वास कर सकते हैं। और चलिए इसी खबर पर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं। दंतेवाड़ा से हमारे साथ रिकेश्वर राणा जुड़े हैं, पखानजोर से कमल जायसवाल जुड़े हैं और इसके साथ ही जगदलपुर से अनूप अवस्थी और रायपुर से रुपेश गुप्ता। तो सबसे पहले रायपुर का ही रुख कर लेते हैं, राजधानी से। रुपेश जी, देखिए लगातार ये खबर हम दिखा रहे थे, लगातार सरकार ये कह रही थी 31 मार्च की डेडलाइन है, 31 मार्च की डेडलाइन है और आज वो दिन है। आज 31 मार्च है और लगातार अलग अलग खबरें आ रही है। अभी मैंने दर्शकों को यही खबर दिखा रही थी कि कई जगह में नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, कई जगह में नक्सलियों से बातचीत की जा रही है, उनको अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि अभी भी वक्त है, आत्मसमर्पण कर दें। तमाम तरह की खबरें आ रही है, लेकिन इस बीच सबसे अहम ये कि आज डेडलाइन का आखिरी दिन है। किस तरह से स्थिति आप देख रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ को लेकर? कभी नक्सलवाद को लेकर जाना जाता था और अब सरकार दावा कर रही है कि नक्सलवाद खत्म हो चुका है 99%। देखिए, कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद को जब संबोधित किया तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि नक्सलवाद एक तरह से खत्म हो चुका है, करीब करीब खत्म हो चुका है। और इसके बाद जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, उन्होंने हमसे बातचीत में कहा कि अगर नक्सली कमांडर्स की बात की जाए, खासतौर से सेंट्रल कमेटी और उसके बाद पॉलिट ब्यूरो जो कि सुप्रीम इकाई है नक्सलवादियों की, उसमें केवल 2 ही लोग बचे हुए हैं। एक मिसिर बेसरा। विजय शर्मा ने कहा कि उनसे झारखंड के सरकार बातचीत कर रही है और वो भी जल्दी सरेंडर कर सकते हैं। इसी तरीके से गणपति को लेकर का खबर है कि गणपति भी इस वक्त नेपाल में है और वो भी कभी भी सरेंडर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन था, गवर्निंग जो उनकी बॉडी थी नक्सलियों की, वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। अब कुछ लड़ाके जरूर बचे हुए हैं, जैसा कि विजय शर्मा ने कहा कांकेर में, लेकिन उनसे भी बातचीत चल रही है, वो भी सरेंडर कर देंगे। और गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट संदेश दे दिया था कि अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो हमारे जवानों के साथ 2-2 हाथ करने को तैयार हैं। सरकार ने पूरी स्ट्रैटेजी के साथ, पूरे होमवर्क के साथ और पूरी तैयारियों के साथ और सुरक्षा बलों पर भरोसा करते हुए नक्सलवाद को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। कम से कम ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से बस्तर से खबर आ रही है कि अबुझमाड़, जहां पे पहुंचना मुश्किल था, उस जगह को, उस जिले को या उस क्षेत्र को अगर नक्सल मुक्त घोषित किया जा रहा है तो वाकई में ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि जिस जगह का पूरी तरह से सर्वे तक नहीं हुआ है आज़ादी के करीब 75 साल के बाद भी, वहां पे अगर नक्सलियों की मौजूदगी ना हो तो अपने आप में नक्सली जो सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती थी उनके रहने की, वहां पे अगर नक्सलवाद नहीं है तो अब यह महसूस किया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में जो कि सर्वाधिक प्रभावित नक्सलवादियों का गढ़ था, वहां पे अब नक्सलवाद नहीं है। लोग बेरोक टोक जा सकते हैं, आ सकते हैं, कोई नक्सली कमांडर नहीं है, कोई दुर्दांत लड़ाका नहीं है। हिड़मा जैसा, देवजी जैसा जो सुप्रीम लीडर था उसने सरेंडर कर दिया, बसवराजू का इनकाउंटर हो गया, इसके अलावा रुपेश और दूसरे लोगों ने सरेंडर कर दिया। तो कुल मिलाकर के जो परिस्थितियां हैं, जो लीडरशिप है, वो पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। और जिस बड़ी संख्या में करीब 3000 के आसपास नक्सलियों ने सरेंडर किया है, 500 से ज़्यादा नक्सलियों को ढेर किया गया है, उसके बाद नक्सलवाद बचता नहीं है, गुंजाइश रहती नहीं है। लेकिन अब उसके बाद के हालात क्या होंगे ये देखना होगा, ये समझना होगा। टेक्निकली भले ही ना सही, लेकिन रियलिटी के तौर पे या जो परसेप्शन के लेवल पे वो नक्सलवाद आज की डेडलाइन में खत्म हो गया है। ठीक है, और अभी हमारे संवाददाता जुड़े हैं इस वक्त लाइव, उनका रुख कर लेते हैं। पखानजोर का रुख करना चाहूंगी कमल जायसवाल, क्योंकि कमल आपकी ये खबर अभी मैं दिखा रही थी, 2 हार्डकोर नक्सली आज जो सरेंडर करने पहुंचे थे और हथियार के साथ उन्होंने सरेंडर भी किया, लेकिन 15 नक्सली, आपने जैसी जानकारी लिखी हुई थी, 15 नक्सली अभी भी बाकी हैं। तो यहाँ के लिए क्या कहें कि क्या अभी भी यहाँ पर नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ?
देखिए, कांकेर जिले में प्रतापपुर एरिया कमेटी जो है 15 नक्सली जो शेष बचे हुए बताए जा रहे हैं, ये 15 नक्सली प्रतापपुर एरिया कमेटी के हैं, जिसमें मेडकी एलओएस कमांडर रूपी और बड़गांव एलओएस कमांडर चंदा दो मुख्य नाम है जो इन 15 नक्सलियों के टीमों में शामिल हैं। इसके अलावा जो एसडीएम रैंक के भी नक्सली इसमें शामिल हैं। ये 15 नक्सली जो है अभी भी सशस्त्र होकर जंगलों में घूम रहे हैं। मीडिएटरों की टीम लगातार ये अंदर खाने से निकलकर खबर आ रही है कि नक्सलियों से संपर्क कर रही है और उनको प्रेरित कर रही है कि वे मुख्य धारा में जुड़ जाए, लेकिन अब तक वे मुख्य धारा में क्यों नहीं जुड़ पाए हैं, ये अभी तक समझ से परे है। हालांकि दो हार्डकोर नक्सलियों ने हथियार के साथ AK-47 के साथ प्रतापपुर थाना के बाद जो है कांकेर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण जरूर किया है, लेकिन रूपी, जानकी, दसमू और चंदर जैसे 15 नक्सली अभी भी जंगलों में घूम रहे हैं। हालांकि आज जो है नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन की अंतिम तिथि है। आज शाम तक हो सकता है कि कुछ खबर निकलकर सामने आए कि वे रात तक क्या आत्मसमर्पण कर सकते हैं, क्योंकि लगातार मीडिएटरों की टीम जो है जंगलों की ओर रुख कर रही है, जंगलों की ओर कूच कर रहे हैं। तो ये हो सकता है कि देर शाम तक उनके आत्मसमर्पण की कुछ खबरें निकलकर सामने आ सकती है कि वे हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी तक उनकी आत्मसमर्पण की जो बातें हैं अभी तक सस्पेंस बनी हुई है। अगर वे आते हैं तो बिल्कुल ही सुरक्षा बलों के लिए और सरकार के लिए खुशी की बात होगी। वाकई बेहद खुशी की बात होगी अगर वो जो बचे हुए नक्सली है वो भी आत्मसमर्पण आज कर देते हैं। दंतेवाड़ा का रुख कर लेते हैं, रिकेश्वर जुड़े हुए हैं। रिकेश्वर, यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? जी, फिलहाल तो यहाँ दंतेवाड़ा जिला में अभी कोई माओवादी बचा नहीं है। जो 5 माओवादियों के द्वारा जो सरेंडर किया गया है वह दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी से जुड़े हुए माओवादी थे। यहाँ जो माओवादी थे बहरमगढ़ एरिया कमेटी और जो बीजापुर जिला के जो गंगालूर उस और ये सक्रिय थे, लेकिन उन्होंने भी आज दंतेवाड़ा जिला में सरेंडर कर दिया। साथ ही इनके द्वारा जो इनके निशानदेही पर सुरक्षा बलों ने जो इनके द्वारा डंप किया गया था लगभग 8 SLR राइफल और इंसास राइफल सहित लगभग 40 जो नग हथियार बरामद किया है, जो डंप किया गया था उसको भी बरामद किया गया है। देखा जाए तो दंतेवाड़ा जिला कह सकते हैं कि पूरा नक्सल मुक्त हो चुका है और यहाँ पर अभी कोई नक्सल गतिविधि नहीं है। हालांकि 31 मार्च जो डेडलाइन दिया गया था गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, यह काफी ऐतिहासिक दिन रहा है, क्योंकि आज जो बस्तर के तमाम जिलों में देखेंगे तो कई सारे माओवादी जो सरेंडर किए और कई सारे अभी जो नारायणपुर में एनकाउंटर भी चल रहा है। इसके बाद देखा जाए तो सुरक्षा बलों के दृष्टिकोण से बड़ी सफलता है, क्योंकि लगभग 40 से 45 सालों तक बस्तर के जो यहाँ के जो निवासियों ने जो माओवाद का दंश झेला था उससे अब उनको मुक्ति मिलने वाली है। क्योंकि इसमें बस्तर ही नहीं पूरा देश के जो जवान थे, कई सारे जवानों ने अपनी शहादत दी। साथ ही यहाँ के जो निवासी थे उन्होंने भी अपनी कुर्बानी दी। कई सारे DRG के जवान है, कई सारे जो लोकल जवान है, STF के जवान है, STF के जवान है, CRPF के जवान है, उन्होंने अपनी शहादत दी, तब जाकर इस जो ऐतिहासिक दिन आया है। जी ठीक है, अनूप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेती हूँ। अनूप, देखिए जगदलपुर में कई सारे संवेदनशील इलाके थे, वहां पर भी नक्सली सक्रिय हुआ करते थे, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। क्या अनूप अब यहाँ नक्सल कोर कमेटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी? बिल्कुल, देखिए अगर हम कहें कि पिछले 2013 से 12 सालों के बीच में क्या अंतर आया है, वो अंतर ये है कि एक समय था 2013 में 182 जो जिले थे वो देश के नक्सल प्रभावित हुआ करते थे, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल ही जानकारी दी है कि अब देश के सिर्फ 2 ही जिले हैं, बीजापुर और सुकमा, जो कि नक्सल प्रभावित हैं। और इन जिलों में भी आज हमने देखा है कि तांता लगा है नक्सलियों का आत्मसमर्पण करने के लिए। बस्तर संभाग के 5 जिले हैं जहां पे कुल 22 माओवादियों के द्वारा आत्मसमर्पण आज किया गया है। सुकमा में हमने देखा यहाँ 2 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, दंतेवाड़ा में 5, इसके अलावा बीजापुर में 12 माओवादी आत्मसमर्पण के लिए पहुंचे हुए हैं। बस्तर आजी सुंदरराज के सामने ये आत्मसमर्पण होगा। इसके अलावा कांकेर और नारायणपुर से भी ये तस्वीर आई है कि यहाँ पर भी आत्मसमर्पण हुआ है, क्योंकि लगातार ये आज ही डेडलाइन का आज आखिरी दिन है। ऐसे में फोर्स ये प्रयास कर रही है कि जितने भी सक्रिय माओवादी हैं वो आज ही आत्मसमर्पण कर दे, ताकि यहाँ से अब अगले दिन किसी भी तरीके से आत्मसमर्पण नहीं होंगे, अगर होंगे तो वो फिर ऑपरेशन ही होंगे। जी ठीक है अनूप, आप नजर बनाकर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, रुपेश आपका भी, अनूप आपका भी, और इसके साथ ही कमल आपका भी, रिकेश्वर आपका भी।